जापान के एक छोटे से गांव में केंजी नाम का किसान अपनी पत्नी युको और बेटी साकी के साथ रहता था। साकी अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी। एक दिन केंजी को व्यापार के सिलसिले में क्योटो जाना पड़ा। साकी, जब मैं क्योटो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लेकर आऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम अपनी माँ की हर बात मानोगी। मैं वादा करती हूँ पापा, लेकिन आप जल्दी लौट आना। युको ने भी केंजी को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कई दिनों बाद केंजी घर लौटा। साकी और युको ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? जल्दी दिखाओ ना। रुको, मैं दिखाता हूँ। उसने बांस की टोकरी खोली। सबसे पहले उसने साकी को एक सुंदर गुड़िया और मिठाइयों का डिब्बा दिया। फिर उसने युको के लिए एक चमचमाता हुआ धातु का आईना निकाला। अरे ये क्या है और ये कितना चमकदार है? ये एक आईना है, इसमें तुम अपना चेहरा देख सकती हो। युको ने जैसे ही आईने में झांका, वो चौंक गई। ये तो किसी दूसरी औरत का चेहरा लग रहा है। नहीं, ये तुम्हारा ही चेहरा है। ये दर्पण तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, इसे संभाल कर रखना। युको ने आईने को सावधानी से रखा और फिर वो सब सामान्य जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद युको बीमार पड़ गई। वो जानती थी कि उसका अंत निकट है। उसने साकी को अपने पास बुलाया। साकी, मैं अब ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन इस आईने को संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसमें देखना। तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साकी ने माँ की बात समझ ली। कुछ दिनों बाद युको चल बसी। समय बीता और केंजी ने अकेलेपन से बचने के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी कना साकी से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। वो अक्सर साकी पर चिल्लाती रहती थी। कना साकी के साथ कठोर व्यवहार करती थी। साकी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। ऐसे में वो अपनी माँ द्वारा दिया हुआ आईना देखती और सुकून पाती। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। काश आप यहाँ होती। उसे लगता कि आईने में उसकी माँ मुस्कुरा रही है। ये सुकून ही उसकी सारी तकलीफें कम कर देता था। लेकिन कना को साकी का ये व्यवहार संदिग्ध लगने लगा। एक दिन उसने साकी को चुपचाप कोने में बैठकर आईने को देखते और बुदबुदाते हुए देख लिया। ये बच्ची जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। कहीं ये मेरे खिलाफ कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? कना ने तुरंत केंजी से शिकायत की। तुम्हारी बेटी दिन भर अकेले में बैठकर कुछ अजीब हरकतें करती रहती है। मुझे लगता है कि वो मेरे खिलाफ जादू कर रही है। अरे क्या कह रही हो? जादू? साकी भला ऐसा क्यों करेगी? जाओ और खुद देखो। वो हर समय किसी अजीब चीज को छुपा कर रखती है। केंजी ने कना की बात मानकर साकी के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने साकी को आईने के साथ पकड़ा। साकी, ये क्या कर रही हो? ये आईना क्यों छुपा रखा है? साकी डर गई। उसने धीरे धीरे आईना अपने पिता को दिखाया। पापा, ये वही आईना है जो आपने माँ को दिया था। माँ ने मरते समय इसे मुझे दिया और कहा कि जब भी मैं उन्हें याद करूं, इसमें देखूं। इसमें मुझे उनका चेहरा दिखाई देता है और ये मुझे हिम्मत देता है। यह सुनकर केंजी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वो भावुक हो गया और साकी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो साकी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी माँ को ये आईना दिया था और अब समझ आया कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है। कना, जो दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी, शर्म से लाल हो गई। साकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ गई। माँ, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। माँ ने कहा था कि मैं पापा और घर का ख्याल रखूं। मैं वही कर रही हूँ। उस दिन के बाद कना ने साकी के साथ अपना व्यवहार बदल लिया। साकी ने भी अपनी सौतेली माँ को दिल से माफ कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब वहाँ प्यार और अपनापन लौट आया। साकी ने आईने को हमेशा संभाल कर रखा। जब भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता, वो आईने में झांकती और अपनी माँ के चेहरे को देखती। ये आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि उसके लिए उसकी माँ का प्यार और हिम्मत का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमियां कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। प्रेम और विश्वास से हर रिश्ता मजबूत होता है। परिवार में एकता और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।